मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 816 नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ यदुराज। यदुराज के शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास था और उन्होंने रक्त युद्ध क्षेत्र के कई योद्धाओं को प्रभावित किया। उसने एक साथ 3 विशेषज्ञों से लड़ने की योजना बनाई और दावा किया कि वह उन्हें 15 मिनट के भीतर हराने में सक्षम होगा। वह वास्तव में अहंकारी था। मैंने कहा था कि आप एक पर एक लड़ेंगे, इसलिए आप एक पर एक लड़ेंगे। वरुण वंशिका ने यदुराज की ओर देखते हुए गहरी आवाज में उत्तर दिया। झपटा मारना। एक दिग्गज व्यक्ति तुरंत दर्शकों के बीच से उड़कर मैदान में आ गया। वह आदमी 2 मीटर से अधिक लंबा और उसके विशाल शरीर से भयानक आभा निकल रही थी, जिससे वह एक जंगली जानवर जैसा लग रहा था। वह आपका पहला प्रतिद्वंदी है, वंशिका ने यदुराज से कहा। ब्लड बैटल एरेना में हर किसी ने जानवर जैसे आदमी को देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। उसे पहचानती हूँ, वह वरुण है। उसने रक्त युद्ध क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लगातार 100 लड़ाइयाँ जीती है। वह एक चरम विशेषज्ञ है। वह वास्तव में एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसकी युद्ध शक्ति अनंत क्षेत्र के तीसरे चरण के विशेषज्ञ से भी अधिक मजबूत है। सभागार चर्चा से गुलजार था। यदुराज ने भी वरुण पर एक नजर डाली और उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह फिर आगे बढ़े और मैदान में आ गए। संपूर्ण रक्त युद्ध क्षेत्र एक बार फिर शांत हो गया। मास्टर यदुराज, प्लीज, वरुण से सपाट शब्दों में कहा। बस जाओ, यदुराज ने अभी भी शालीन, उदासीन और गौरवहीनता से देखते हुए उत्तर दिया। वरुण ने और कुछ नहीं कहा। एक ठंडी खर्राटे के बाद वह एक बड़े राक्षस वरण की तरह सीधे यदुराज की ओर दौड़ा। उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा था जिसका वजन पहाड़ के बराबर लग रहा था। जब वह यदुराज के पास पहुंचा तो तुरंत विशाल हथौड़ा से अदृश्य लहरें फैलने लगी। फिर उसने यदुराज पर जोर से हथौड़ा चला दिया। तुरंत ही मैदान के अंदर से एक तेज ध्वनि की आवाज आई। उसकी शक्ति सचमुच प्रभावशाली है। दर्शक चौंक गए। जाहिर तौर पर वरुण की आक्रामक शक्ति एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की क्षमता को पार कर गई और यहाँ तक कि चरण 2 श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ से भी बेहतर थी। हालांकि इससे जबरदस्त हमले के बावजूद यदुराज अभी भी आराम से खड़ा था। तभी जब विशालकाय हथौड़ा उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था और उस पर हमला करने ही वाला था, तभी वह धीरे से आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, एक गहरे रंग की रोशनी सीधे बाहर आ गई। ब्लेड की रोशनी जो स्याही के सामने गहरी थी, बिना आवाज के वरुण की ओर चली गई और यहाँ इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वरुण को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। वरुण ने सबसे पहले अपना हथौड़ा चलाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हथौड़ा यदुराज पर गिर पाता, यदुराज की काली कृपाण पहले ही उसके शरीर को काट चुका था। बेत की मार। जब ब्लेड की रोशनी गुजर रही थी तो वह अविश्वसनीय रूप से देखता रहा। अगले ही पल वह सीधे नीचे गिर गया और उसके हथौड़े की शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। अपनी चाल चलने के कुछ सेकंड के भीतर ही वरुण की मृत्यु हो गई। रक्त युद्ध के मैदान में हर किसी की अविश्वास से चौड़ी हो गई। वह बहुत शक्तिशाली है। यह अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत है। श्वेत क्षेत्र के चरण 3 के शिखर पर वरुण एक विशेषज्ञ को प्रतिद्वंदी कर सकता है, लेकिन वह एक ही चाल में मारा गया। क्या यदुराज वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है?
उपस्थित सभी लोग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित रहे। हालांकि उन्होंने मास्टर यदुराज के युद्ध परिणामों के बारे में सुना था, लेकिन शुरू में उन्हें इसकी सच्चाई पर संदेह हुआ, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं लड़ते देखा। लेकिन अब यदुराज ने जिस भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, उससे उनके संदेह को पूरी तरह से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी संदेह था कि वह अभाव से भी अधिक मजबूत हो सकता है। दर्शकों के बीच खड़ी वंशिका का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने दांत भींच लिए। जब उसने देखा कि वरुण को वास्तव में यदुराज ने एक झटके में मार डाला, तब उसने दूसरा नाम रजनीश बताया। एक राक्षसी आदमी मैदान में प्रकट हुआ। वह दूसरा दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसने वंशिका ने भेजा था। वह पहले दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ वरुण से थोड़ा बेहतर था। वह गति में कुशल था और वह रहस्यमय तरीके से चलता था, इसलिए उससे निपटना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसने उससे युद्ध किया तो यदुराज उससे भी तेज चला। अंत में रजनीश को भी यदुराज ने एक ही बार में मार डाला। अब यदुराज ने एक के बाद एक दो शक्तिशाली दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को एक ही झटके में मार डाला था। जो आंखें उसे देख रही थी वे आश्चर्य और प्रशंसा से भर उठी थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कहा जाता था। यदुराज एक विशेषज्ञ होने के योग्य है जिसे जिया कबीले के सर्व सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। अपने बड़े भाई की तरह वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा था। सरसरी द्वीप के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह वंशिका की ओर मुड़े। अब रुकने का समय है। मेरे पास उससे लड़ने के लिए अभी भी एक और विशेषज्ञ है, इसलिए रोकने की कोई जरूरत नहीं, वंशिका ने धीमी आवाज में कहा। सरसरी द्वीप के भगवान और जिया कबीले के उदास बुजुर्ग दोनों उसकी प्रतिक्रिया पर लापरवाही से मुस्कुराए। उसकी नजर में वंशिका ने जो किया वह सिर्फ एक लड़की की शरारत थी, इसलिए उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरी बार तलवारबाज वंशिका ने फिर पुकारा। सभागार के एक कोने में विपिन, जो जेवियर के साथ अलग बैठा था, धीरे से उठा खड़ा हुआ। यदुराज वास्तव में शक्तिशाली है, सावधान रहे, आप गड़बड़ न करें, जेवियर ने उसे लापरवाही से कहा। मुझे पता है, विपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर वह मैदान में उड़ गया और एक सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। तलवारबाज, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, वंशिका ने हाथ भींचते हुए और विपिन पर नजर टिकाते हुए मन ही मन कहा। जिया कबीले के उदास बुजुर्ग और अन्य दाव मास्टर सहित सरसरी द्वीप के भगवान सहित दर्शकों के अनगिनत सदस्य ने भी विपिन की ओर एक नजर डाली। यह वही है। सरसरी द्वीप के भगवान और हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने उसे पहले देखा था और उसकी ताकत को जानते थे, इसलिए जब उन्होंने उसे मैदान में आते देखा तो उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली और उसके भाव बदल गए। अप्रत्याशित रूप से वंशिका ने उसे मदद मांगी। सरसरी द्वीप के लॉर्ड ने विपिन को देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सोचा, यह दिलचस्प होने वाला है। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए गुप्त रूप से कहा। वह जानता था कि अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में यदुराज वास्तव में दुर्जेय था। उसकी ताकत तब साबित हुई जब उसने वरुण और रजनीश को एक के बाद एक मार डाला, लेकिन विपिन ने नीलकमल को सीधा मार डाला। सरसरी द्वीप के भगवान और हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर दोनों ने विपिन को नीलकमल के खिलाफ लड़ते हुए देखा था, इसलिए वे जानते थे कि विपिन यदुराज से कमजोर नहीं था। लेकिन बैटल एरेना के अन्य लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। टूट एक और व्यक्ति ने खुद को बर्बाद कर लिया।
क्या वह मूर्ख है? क्या उसने यदुराज को दो शक्तिशाली दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ को केवल एक ही बार में मारते हुए नहीं देखा, फिर भी उसने ऊपर आने का साहस किया? शायद मिस ने उसे कुछ अनूठा पेश किया। वह जानता है कि वह मरने वाला है, लेकिन वह अभी भी कोशिश करना चाहता है। यह अफसोस की बात है कि उसने खुद को ज्यादा महत्व दिया। अध्याय 817 बिपिन कार्रवाई करता है। दर्शकों में से हर कोई बिपिन की ओर दया की दृष्टि से देख रहा था। उनकी राय में यदि बिपिन ने यदुराज से युद्ध किया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मर जाएगा। चलो अपनी सारी ताकत लगा दो, वरना तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। यदुराज ने बिपिन की ओर लापरवाही से देखा, जैसे वह चींटी को देख रहा हो। बेशक, अगर आप यही चाहते हैं तो बिपिन ने लापरवाही से उत्तर दिया। तभी तत्काल उसके हाथ में सम्राट की तलवार आ गई और उसने उसे दूर से ही यदुराज पर घुमा दिया। तुरंत ही एक विशाल तलवार की छाया यदुराज पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि वे बहुत दूर थे और झटका इतना धीमा था कि इनमें से कोई भी शक्तिशाली दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ इससे बच नहीं सकता था। यदुराज के लिए यह एक आसान काम था। वह क्या कर रहा है? क्या उसे इस बात का एहसास था कि उसे एक ही पल में मार दिया जाएगा? इसलिए उसने हार मान ली और शो करने का फैसला कर लिया। कुछ तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं उस झटके से बच सका। दर्शकों में कई योद्धा बातें कर रहे थे और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी कि जब तलवार का साया यदुराज तक पहुंचा तो उसने हल्की सी हरकत से उसे आसानी से टाल दिया। तुम सचमुच एक चींटी हो। यदुराज तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और एक पल में बिपिन के पास चला गया। तभी एक अंधेरे ब्लेड की रोशनी फैल गई। ब्लेड की रोशनी आश्चर्यजनक रूप से तेजी से घूमी। इसी ब्लेड लाइट से वरुण और रजनीश दोनों की मौत हुई थी। ऐसा नजारा देखकर दर्शकों में से कई लोगों ने चुपचाप आहें भरी। लेकिन जैसे ही ब्लेड की रोशनी बिपिन पर पड़ने वाली थी, बजना एक रहस्यमय तलवार की छाया चुपचाप प्रकट हुई और आने वाले कृपाण को ठीक समय पर रोक दिया। यदुराज ने आश्चर्य से क्या देखा? क्या उन्होंने यदुराज के आक्रमण का बचाव किया? इससे दर्शकों में गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि बिपिन ने अपनी तलवार घुमाई और यदुराज की कृपाण को रोक दिया। ये तो दिलचस्प है। यदुराज के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से ठंडी थीं। उसकी कलाई हिल गई और उसने अपनी गहरी ठंडी कृपाण से बिपिन पर हमला करना जारी रखा। बर्फीली रोशनी वाली 3 कृपाण छायाओं ने बिपिन के गले, हृदय और माथे पर वार किया। ये 3 कृपाण छायाएं बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन वे उल्लेखनीय रूप से तेज थीं। बजना 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 बजना, तीनों कृपाण छायाओं को भी अवरुद्ध कर दिया गया था। वह मेरी गति के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? यदुराज चकित हो गया, लेकिन उसने तिरस्कार पूर्ण ढंग से सूंघा। अचानक उसने काली ठंडी कृपाण उठाई और एक प्रचंड शक्ति तेजी से उसमें संघनित हो गई। हुश! ब्लेड की रोशनी झिलमिलाते हुए बुझ गई। यदुराज के पिछले हमले तेज थे, लेकिन उनकी शक्ति बहुत सामान्य थी। हालांकि इस हमले में एक विशाल शक्ति थी। बिपिन ने भी उस प्रहार को तुरंत रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली। टकराना! उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन उस प्रहार के पीछे की भयानक शक्ति एक विशाल पर्वत की तरह बिपिन पर गिरी। उसने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और मैदान में गिर गया। मैदान पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और धुआं फैल गया। बिपिन की ओर देखते हुए, जो अभी भी विशाल गड्ढे के अंदर था, यदुराज ने तिरस्कार पूर्वक सूंघा और कहा कि ये दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बुरा नहीं है। लेकिन अंत में वह फिर भी हार गया। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। दर्शकों में से हर कोई यदुराज को विस्मय से देख रहा था। यदुराज वास्तव में असाधारण रूप से दुर्जेय हैं।
तीनों लड़ाइयों में उनके प्रतिद्वंद्वी कुछ सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन अंत में वह आसानी से जीत गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने का साहस किया कि वह एक साथ तीनों विरोधियों से लड़ेगा। अब ऐसा लगता है कि अगर 3 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एकजुट हो भी जाएं, तो भी वे 15 मिनट तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सभी दिशाओं से यदुराज की प्रशंसा के वाक्य आने लगे। यदुराज वास्तव में लोगों को ये बात करते हुए सुन सकता था कि उसकी ताकत कितनी अद्भुत थी, लेकिन फिर भी वह परवाह न करने का दिखावा करते हुए एक उदासीन सुंदर रूप धारण किए हुए था। हालांकि वह अंदर से बेहद खुश था। उन्होंने इतने सारे लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने की अनुभूति का आनंद लिया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। मस्ती भरे मूड में यदुराज मैदान के किनारे तक चला गया। फिर उसने वांसिका की ओर देखा और कहा, मिस वांसिका। हालांकि अचानक जमीन टूटने की आवाज और एक छोटे से पत्थर की आवाज ने उसे रोक दिया, जो बहती हुई रोशनी की तरह सीधे उसके सिर की ओर उड़ रहा था। यदुराज का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आभा तुरंत बढ़ गई, जिससे छोटा पत्थर पाउडर में बदल गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि बिपिन बड़े गड्ढे से उठ खड़ा हुआ है और ठंडे ढंग से अपने कपड़ों पर से धूल झाड़ रहा है। यदुराज का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। वह मरा नहीं और उसे ज्यादा चोट भी नहीं आई है। यदुराज ने जो देखा उससे वह चौंक गया। बिपिन को जो आघात झेलना पड़ा, उसमें इतनी शक्ति थी कि अनंत क्षेत्र के चौथे चरण का एक विशेषज्ञ भी अगर इसके सीधे प्रहार से घायल नहीं होता, उसे चोट कैसे नहीं लगी। उन्हें कोई चोट नहीं आई और उनका आभामंडल तनिक भी कमजोर नहीं हुआ। दर्शकों में से कई योद्धाओं की नजरें भी बिपिन की ओर हो गईं। वे पूरी तरह से सदमे में थे। केवल सरसिस द्वीप के भगवान, हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर और जेवियर पहले जैसे ही दिख रहे थे। मैदान पर बिपिन भावशून्य चेहरे से यदुराज को देखता रहा। यदुराज, मैंने सुना है कि आपको अनंत विश्व का नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या आप नहीं हैं? उसने निरुत्साहित होकर पूछा। हाँ, इसके बारे में क्या? यदुराज ने कहा और बिपिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कार की भावना थी। बिपिन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसने बेरुखी से कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में इतनी ताकत है तो आज के बाद वह उपाधि मेरी होगी। बिपिन ने ये शब्द सामान्य तरीके से कहे, लेकिन रक्त युद्ध क्षेत्र के अधिकांश योद्धा चौंक गए और आश्चर्य भरी आंखों से उनकी ओर देखने लगे। नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का खिताब उन्हीं का होगा। उन्होंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। हाँ, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसे मुझसे कैसे दूर करेंगे। यदुराज ने जवाब दिया तो उसका चेहरा गंभीर हो गया था। जाहिर तौर पर वह बिपिन से पूरी तरह से परेशान था। आप जल्द ही देखेंगे। इसके साथ ही बिपिन ने सम्राट तलवार को और भी मजबूती से पकड़ लिया और अपनी ब्लडलाइन पावर को सक्रिय कर दिया। उसका शरीर अद्भुत गति से बढ़ने के साथ साथ फूलने लगा। उसी समय उसकी आभा बढ़ गई। अनगिनत खुले मुंह वाले योद्धाओं की नजर में वह लगभग 1 मिनट में 15 मीटर लंबा सोने का कवचधारी प्राचीन देवता बन गया। उनके शरीर के साथ साथ उनकी सम्राट तलवार भी बड़ी हो गई थी और 10 मीटर लंबी तलवार में बदल गई थी। अध्याय 818 खो जाओ। स्वर्ण बख्तरबंद प्राचीन देवता मैदान में खड़े होकर एक भयानक आभा बिखेर रहे थे, जिससे पूरे रक्त युद्ध क्षेत्र में हंगामा मच गया। बिपिन की युद्ध शक्ति इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। दर्शकों में अनगिनत आंखें आश्चर्य से उस सोने के कवचधारी प्राचीन देवता को देख रही थीं, जो बिपिन बन गया था। वह क्या है? क्या वह मानव है? उसकी आभा कितनी जबरदस्त है। क्या ये आदमी सचमुच यदुराज को चुनौती दे सकता है?
अपनी ओर असंख्य भयभीत दृष्टि से बिपिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और यदुराज पर सम्राट की तलवार तान दी। आओ अपनी सारी ताकत लगा दें, अन्यथा आपके पास कोई मौका नहीं होगा। यदुराज ने जो कहा था बिपिन ने उस पर पलटवार किया। यदुराज का चेहरा एक पल में उदास हो गया। तुम सिर्फ सस्ती चालों पर निर्भर हो, तुम आज भी मर जाओगे। यद्यपि वह घमंड से बोलता था, पर अब उसके हृदय में बिपिन के प्रति कोई घृणा न रही। उसने इस समय बिपिन की जबरदस्त आभा को भी महसूस किया, इसलिए उसे एहसास हुआ कि वह उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। फिर उसने गहरे ठंडे कृपाण को संग्रहित करने और उसके स्थान पर बैंगनी कृपाण रखने पर अपना हाथ फेरा। बैंगनी कृपाण रहस्यमय और जटिल रेखाओं से ढका हुआ था, जबकि कृपाण स्वयं एक भयंकर आभा बिखेर रहा था। यह एक सम्राट हथियार है। अखाड़े के किनारे पर मौजूद उन विशेषज्ञों की निगाहें तेजी से सिकुड़ गईं। उन विशेषज्ञों में कुछ दाव मास्टर्स भी थे और उनके लिए ये पहचानना आसान था कि बैंगनी कृपाण एक वास्तविक सम्राट हथियार था। एक सम्राट हथियार एक शाश्वत हथियार से बेहतर था। आमतौर पर कहें तो केवल दाव मास्टर्स ही सम्राट हथियार की पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। बेशक शाश्वत क्षेत्र के कुछ असाधारण भयानक विशेषज्ञ भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि दाव मास्टर्स भी सम्राट हथियारों को अत्यधिक महत्व देते थे। अनंत विश्व में अनंत क्षेत्र के सर्वोच्च अद्वितीय विशेषज्ञों की एक बहुत ही कम संख्या के पास सम्राट हथियार थे। यदुराज सिर्फ एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उसके पास भयानक युद्ध शक्ति और जिया कबीले में एक उच्च स्थिति थी। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसके पास एक सम्राट हथियार था। जिया कबीले के दूसरे स्वामी ने अपना सम्राट हथियार भी निकाल लिया। ऐसा लगता है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के दबाव को महसूस कर लिया है। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, धिक्कार है, यदुराज के पास वास्तव में एक सम्राट हथियार है। वांसिका ने बुदबुदाते हुए कहा। वह अब चिंतित नजर आ रही थी और वह अपने दिल में प्रार्थना करने लगी। मैदान पर बिपिन और यदुराज दोनों ने अब अपनी आभा प्रकट कर दी थी। जब उनकी हिंसक आभा अपने चरम पर पहुंच गई तो वे दोनों हिलने लगे। हुश हुश। उस क्षण बिपिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और यदुराज और उसके बीच की दूरी को पार कर लिया। फिर उसने सम्राट की तलवार को ऊंचा उठा लिया, क्योंकि शक्तिशाली शक्ति उसकी भुजाओं से प्रवाहित हो रही थी। यदुराज भी आगे बढ़ा और बिपिन के सामने आ गया। उसने अपनी कृपाण पकड़ ली और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। मुझे शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। मेरे पास सम्राट हथियार हैं और मेरे पास कई अविश्वसनीय गुप्त कौशल हैं जो मुझे मेरे कबीले द्वारा दिए गए हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, यदुराज ने दहाड़ते हुए कहा। उसका मन, अगले ही पल उसने अपनी बैंगनी कृपाण से हमला कर दिया। गुप्त कौशल स्वर्गीय कृपाण टकराना। ऊपरी शून्य में एक विशाल कृपाण छाया प्रकट हुई और फिर आगे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गुजरा, हवा एक तरफ धकेल दी गई और पूरा क्षेत्र 2 भागों में बंटा हुआ प्रतीत हुआ। अब यदुराज के चेहरे पर एक भयानक भाव था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और उसने जो गुप्त कौशल दिखाया था वह सबसे मजबूत था जिसमें उसने महारत हासिल कर ली थी। साथ ही सम्राट हथियार के कारण उस गुप्त कौशल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्हें विश्वास था कि यह भयावह झटका अनंत क्षेत्र के 5वें चरण के एक विशेषज्ञ के सामने टिक सकता है। उन्होंने अपनी सबसे शानदार लड़ाई जीतने के लिए भी यही चाल अपनाए। अनगिनत लोगों के सामने उन्होंने एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को अनंत क्षेत्र के चरण 4 के शिखर पर एक विशेषज्ञ को हराकर अनंत विश्व में अपना नाम बनाया। जैसे ही यदुराज ने अपनी कृपाण से वार किया, सम्राट की तलवार, जो ऊंची उठी हुई थी और हमला करने के लिए तैयार थी,
अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गई थी। विपिन ने यदुराज पर ठंडी नजर डाली, जबकि उसके मुंह पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फिर उसने अपनी सम्राट तलवार से उसे काट डाला। असीम स्वर्ग तलवार कला विनाश तलवार चाल की पहली चाल, दूसरी चाल या तीसरी चाल, जो अधिक शक्तिशाली थी, के बजाय उसने असीम स्वर्ग तलवार कला की पहली चाल का प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचाया। उनके लेवल 3 तलवार हॉट लेवल 12 स्टार रिवर सीक्रेट स्किल की शक्ति और सोने के कवच वाले प्राचीन भगवान की जबरदस्त शक्ति इस हमले में पूरी तरह से प्रकट हुई थी। गड़गड़ाहट, जबरदस्त प्रहार तुरंत उस विशाल कृपाण छाया पर पड़ा जिसे यदुराज ने प्रदर्शित किया था। इसके साथ ही भयानक शक्ति की 2 लहरें एक साथ फूट पड़ी। यह ऐसा था मानो 2 तारे आमने सामने टकरा रहे हों। एक तेज धमाके के साथ तलवार की परछाई और ब्लेड की रोशनी भयंकर रूप से आपस में टकराए। विशाल मैदान जो उनके पैरों के नीचे था वह अचानक धंस गया, जिससे मलबे के अनगिनत टुकड़े ऊपर उड़ गए और सभी दिशाओं में फैल गए। एक ही हमले ने कुछ मील के दायरे में बड़े मैदान को नष्ट कर दिया था। दर्शकों में अनगिनत लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे क्या देख रहे थे। उन्होंने 2 आकृतियों को बीच में लड़ते हुए और युद्ध के मैदान के केंद्र में उनकी शक्ति के टकराव को भी देखा था। ये शुद्ध बल की टक्कर थी, हालांकि उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। ये कैसे हो सकता है? यदुराज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से अपने सुन्नत दाहिने हाथ को देखा। वह मुश्किल से बैंगनी कृपाण को पकड़ पा रहा था और एक भयानक शक्ति उसकी बाह पर वार कर रही थी। काश! उसने मुंह से खून उगल दिया। पहली टक्कर के बाद दर्शकों की आंखों में उसने खून उगल दिया। तभी उसने देखा कि विपिन ने फिर से अपनी तलवार घुमाई और एक और जबरदस्त वार उसकी ओर बढ़ा। उसने विरोध करने के लिए तुरंत अपनी कृपाण उठाई। बजना! यह एक और टक्कर थी, लेकिन इस बार यदुराज का दाहिना हाथ उसके सम्राट हथियार को पकड़ नहीं सका, इसलिए वह उड़ गया। साथ ही उस प्रहार ने उसे काफी दूर तक पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। तभी विपिन उसकी तरफ चमका और उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। भाड़ में जाओ! रक्त युद्ध क्षेत्र में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। जैसे ही दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, विपिन ने फिर से अपनी तलवार से हमला किया। तलवार यदुराज पर गिरी और उसे तोप के गोले की तरह गोली मार दी और जमीन पर जोरदार टक्कर मार दी। अध्याय 819 नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ इतना दुर्जेय नहीं है। टकराना! जैसे ही वह जमीन से टकराया, एक जोरदार टक्कर की आवाज आई, जिससे ब्लड बैटल एरेना तेजी से हिल गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। केवल सन्नाटा पसरा रहा। पूरे रक्त युद्ध क्षेत्र में एक घातक सन्नाटा छा गया। सामान्य योद्धाओं, सेसिस द्वीप के भगवान के अधीनस्थों और जिया कबीले के विशेषज्ञों सहित पूरे दर्शकों ने इस दृश्य को अविश्वास से देखा। वह हार गया। आखिरकार किसी ने चुप्पी तोड़ी और फिर पूरा ब्लड बैटल एरेना चिल्लाने और गर्मागर्म चर्चाओं से गूंज उठा। वह हार गया। अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हार गया है, और यह एक दुखद हार थी। 3 प्रहारों के भीतर कई योद्धा भयभीत होकर बड़बड़ाने लगे। लड़ाई उनकी आंखों के सामने हुई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ साफ साफ देखा। ये सत्य था कि यदुराज केवल 3 प्रहारों में ही बुरी तरह पराजित हो गया। केवल 3 प्रहारों के साथ पहले वार से यदुराज का खून थूक गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे प्रहार से उसके हाथ से कृपाण छूट गया। तीसरा वार यदुराज पर जोरदार प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह एक त्वरित हमला था और अगर विपिन ने दया नहीं दिखाई होती तो यदुराज मर जाता। कुल मिलाकर यदुराज विपिन पर पूरी तरह से हावी हो गया था। यदुराज के पास जवाबी लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं थी।
उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उनकी लड़ाई से पहले यदुराज को शाश्वत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, जबकि बिपिन सिर्फ एक साधारण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जबकि दर्शक अभी भी सदमे में थे, बिपिन मैदान से नीचे जमीन पर चले गए। यदुराज पीला पड़ गया था और खून से लथपथ था। उसने उठने के लिए संघर्ष किया लेकिन असफल रहा। इसी समय जिया कबीले के 2 विशेषज्ञ जल्दी से उसके पास आए और उसे ऊपर उठाने में मदद की। उठने के बाद यदुराज ने मुश्किल से ही ऊपर देखा था कि उसने देखा कि बिपिन चेहरे पर भावहीन भाव लिए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उतना दुर्जेय नहीं है, बिपिन ने लापरवाही से कहा। नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ इतना दुर्जेय नहीं है कि आसपास के क्षेत्र में हर किसी ने उन शब्दों को अपने मन में दोहराया। इससे वे भयभीत हो गए। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से बिपिन की प्रशंसा की और उनकी बातों का अनुमोदन किया। यद्यपि यदुराज को शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था, वह बिपिन की तुलना में बहुत कमजोर था। इसलिए बिपिन के साथ तुलना करने पर वह वास्तव में उतना दुर्जेय नहीं था। लेकिन उन शब्दों ने यदुराज के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसका चेहरा घूम गया और जो आंखें वह बिपिन को देखता था उनमें सबसे बड़ा जहर भरा हुआ था, तलवार ले जाने वाला। यदुराज अपने हाथ भींचते हुए गुर्राया। उसकी आवाज में पागलपन का भाव था। क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? बिपिन ने उदासीनता से पूछा। यदि आपको शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कहा जा सकता है तो शाश्वत विश्व में बहुत सारे नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे, उसने सपाट स्वर में जोड़ा। और मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई को इतिहास में शाश्वत विश्व के नंबर 1 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ और शाश्वत क्षेत्र के सबसे कम उम्र के विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाता है। क्या ये सही है? अनंत विश्व में नंबर 1 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ। मैं पहले भी उनसे मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी उपाधि शायद एक खोखली प्रतिष्ठा बन गई है। कमीने यदुराज को इतना गुस्सा आया कि वह फिर से खून का घूंट पीने से खुद को नहीं रोक सका। इस पल हम्फ मैदान के किनारे पर अचानक एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई। जिया कबीले के उदास बुजुर्ग ने बिपिन की ओर देखा और कहा, जूनियर, क्या आप हमारे जिया कबीले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हें भड़काओ। बिपिन ने शांति से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं पूर्व के तांग में सबसे शक्तिशाली अधिपति कबीले को भड़काने की हिम्मत कैसे करूंगा? मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। हम्फ, आप बस सच कह रहे हैं। उदास बुजुर्ग ने पलटवार किया। उसकी आंखें ठंडी हो गई थीं और यहाँ तक कि हत्या के इरादे से हल्की सी चमक भी आ गई थी। हाहा श्रीमान, ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई है, इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। सरसिस द्वीप के भगवान ने मध्यस्थता की। दूसरा गुरु शक्तिशाली है और हम पहले ही इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं, लेकिन शाश्वत दुनिया विशाल है। जैसा कि कहा जाता है कि हमेशा एक ऊंचा पर्वत होता है, ये सामान्य है कि 1 या 2 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उससे अधिक मजबूत हैं। उदास बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन चूंकि सेसिस द्वीप के लॉर्ड ने हस्तक्षेप किया, इसलिए वह और कुछ नहीं कह सका। ठीक है, आज जो हुआ वह मेरी बेटी की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया इसे बहुत गंभीरता से न लें। आइए उस दावत पर वापस जाएं जो सरसिस द्वीप के भगवान ने विशेषज्ञों को ले जाते समय कहा था। हालांकि जिया कबीले के लोग इस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब वे सरसिस द्वीप पर थे तो वे सरसिस द्वीप के भगवान को नाराज नहीं करेंगे, इसलिए वे भी चले गए। यदुराज जिया कबीले के 2 विशेषज्ञों की मदद से चले गए। हालांकि जाने से पहले वह स्पष्ट नाराजगी के साथ बिपिन को लगातार घूरते रहे।
इसके विपरीत वांसिका मुस्कुरा रही थी। उसने बिपिन पर एक नजर डाली और जाते समय धीमी आवाज में उसे धन्यवाद दिया। कई विशेषज्ञ चले गए थे, इसलिए बिपिन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। विस्मय से भरी अनगिनत निगाहों के तहत वह जेवियर के साथ ब्लड बैटल एरेना से बाहर चला गया। जैसे ही वे रक्त युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले, जेवियर ने कहा, शाबाश तीसरे भाई, आपने केवल 3 हमलों में यदुराज को हरा दिया। इससे पहले कि शाश्वत दुनिया की सभी शक्तियों के विशेषज्ञ आपको नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कहना शुरू कर दें, इससे पहले कि वह लंबे समय तक न हो। शाश्वत संसार, ये सिर्फ एक खोखला सम्मान है। इसका कोई फायदा नहीं है और इससे बहुत परेशानी भी होगी। इसके बजाय बिपिन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे शीर्षक की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वैसे, आपने मिस वांसिका को यदुराज से निपटने में मदद क्यों की? यह आपकी सामान्य शैली नहीं है। क्या आपके पास यदुराज के खिलाफ कुछ है? आपने उसे मारने के बाद उसे अपमानित क्यों किया? जेवियर ने पूछा। वह देख रहा था कि बिपिन ने जानबूझकर यदुराज को अपमानित किया है। मैंने उसे अपमानित किया, बिपिन ने सूंघा। मैं बस उसका परीक्षण कर रहा था, लेकिन मुझे उससे इतना कड़वा होने की उम्मीद नहीं थी और यह सब उसके चेहरे पर लिखा था। वह अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। वह स्पष्ट रूप से एक बेवकूफ है। मुझे नहीं लगता कि यदुराज इस मामले को शांत होने देंगे, चूंकि यदुराज एक मूर्ख है। मुझे आश्चर्य है कि उसका बड़ा भाई कैसा होगा, जैसा कि बिपिन ने कहा था। उसकी आंखों में भावनाओं की एक अजीब सी चमक थी। उन्हें यदुराज की नहीं बल्कि उनके बड़े भाई और जिया कबीले की परवाह थी। रक्त युद्ध क्षेत्र में उसने अभी जो किया था वह वास्तव में केवल एक प्रारंभिक परीक्षण था। वांसिका की मदद करने का वादा करने से पहले वह जानता था कि उसकी मदद करने से निश्चित रूप से यदुराज और जिया कबीले को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वह पहले से ही परिणामों के लिए तैयार था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से रश्मि को जिया कबीले में शादी करने से रोकेगा। वैसे भी वह देर सबेर जिया कबीले का दुश्मन बन जाएगा। अब चीजों को गति देने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह तय समय से थोड़ा आगे था, इसलिए इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय 820 घृणा। चूंकि बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने रक्त युद्ध क्षेत्र में बिपिन और यदुराज के बीच लड़ाई देखी थी, इसलिए परिणामों को छिपाना असंभव था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक दिन से भी कम समय में उनकी लड़ाई का परिणाम पूरे सेसिस द्वीप में फैल गया और सेसिस द्वीप के अनगिनत योद्धाओं का पसंदीदा विषय बन गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ यदुराज उसी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ द्वारा बुरी तरह पराजित होंगे। बिपिन ने उसे केवल 3 वार से ही हरा दिया। पहले वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर दूसरे वार से उसका हथियार उसके हाथ से छूट गया होता और अगर बिपिन पीछे नहीं हटता तो तीसरे वार में भी मारा जाता। उस लड़ाई के बाद हर कोई जानता था कि अनंत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का खिताब बदल गया था। उसी समय स्वॉर्ड्समैन नाम, जो पहले शायद ही कभी सुना गया हो, अचानक जनता के बीच प्रसिद्ध हो गया। जैसे ही यह खबर फैली कि तलवारबाज ने यदुराज को हरा दिया है, सरसिस द्वीप पर उसके युद्ध के कुछ परिणाम खो दे गए थे, जैसे कि रक्त युद्ध क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के दौरान उन्होंने लगातार 10 बार जीत हासिल की और उनके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में हरा दिया गया। और जब वह सेसिस द्वीप पर हेवनली क्लाउड पवेलियन के नीलकमल से आमने सामने लड़े तो उन्हें केवल नुकसान ही हुआ। जब उन युद्ध के परिणाम ज्ञात हुए तो लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि तलवारबाज ने यदुराज को हरा दिया था। आखिरकार नीलकमल अनंत क्षेत्र के चरण 5 के शिखर पर एक विशेषज्ञ था। यदि तलवारबाज उसका मुकाबला कर
सकता था तो तलवारबाज के लिए यदुराज को हराना सामान्य बात थी। लेकिन यदुराज जो बिपिन से आसानी से हार गया था, क्रोधित था। उसे मार डालो, मैं उसे मार डालूंगा। एक भव्य महल में यदुराज, जो अभी भी पीला दिख रहा था, बेतहाशा दहाड़ते हुए मेजों, कुर्सियों और यहाँ तक कि कुछ सजावटों को भी तोड़ रहा था। इस समय उसका क्रूर चेहरा जहर से भरा हुआ था, जिससे वह एक भूखे जानवर जैसा लग रहा था। मैं उसे मारना चाहता हूँ, बड़े को। मैं उन दोनों तलवारबाज और उस कुतिया वांसिका को मारना चाहता हूँ। मैं उन्हें मरवाना चाहता हूँ। उसकी दहाड़ से घर लगभग हिल सकता था। सौभाग्य से बुजुर्ग ने आवाज को फैलने से रोकने के लिए महल के चारों ओर प्रतिबंध लगा दिया था, अन्यथा उसकी दहाड़ ने निश्चित रूप से कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया होता। दूसरा मास्टर शांत हो गया। उदास बुजुर्ग ने यदुराज पर भौहें चढ़ा दी। शांत हो जाए, मैं जिया कबीले का दूसरा स्वामी हूँ। शाश्वत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हूँ। लेकिन मुझे एक अज्ञात दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने 3 हमलों से हरा दिया और उसने सार्वजनिक रूप से मेरा मजाक उड़ाया और अपमानित भी किया। जब मैं शांत हो सकता था, यदुराज बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने बुजुर्ग की ओर घूरते हुए चिल्लाया। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग ने हल्की सी आह भरी। जिया कबीला एक बड़ा कबीला था, जिसके पास अनंत दुनिया के भीतर एक गहरा इतिहास और महान शक्ति थी। इसलिए अधिकांश ताकतें उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन इसके कारण जिया कबीले के कुछ प्रमुख शिष्यों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल सका। उनका दूसरा गुरु यदुराज उनमें से एक था। वह बचपन से ही अहंकारी था, क्योंकि जिया कबीले और उसका बड़ा भाई उसकी रक्षा कर रहे थे और उसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर रहे थे। सब कुछ हमेशा उसी तरह होता था जैसा वह चाहता था, इसलिए वह और बड़ा होता गया, अधिक अहंकारी। और यह अहंकार हमेशा तब फूटता था जब उसे कोई वास्तविक झटका लगता था। यदि वह इतना अहंकारी न होता तो कम से कम ऊपरी तौर पर तो तर्कसंगत और शांत रह पाता। जब बिपिन ने उसे 3 वार से हरा दिया तो उसने अपना आपा नहीं खोया होता। बुजुर्ग ने कहा कि मैं उन्हें मरवाना चाहता हूँ, यदुराज ने उदास होकर कहा। बुजुर्ग ने उसे तिरछी नजर से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। वांसिका सर्सिस द्वीप के भगवान की बेटी है और वह कोई सामान्य विशेषज्ञ नहीं है। वह पूर्व के तांग के पास इतने विशाल द्वीप पर शासन करता है। अन्य बातों के अलावा व्यक्तिगत ताकत के मामले में हमारे कुल में पूर्वज के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो उनका मुकाबला कर सकता था, वह शायद मास्टर ही है। इसके अलावा उसके कई दोस्त हैं। पूर्व के तांग में 4 महान शासकों में से महारानी किंग को छोड़कर उनमें से 3 उसके अच्छे दोस्त हैं। यदि यह आवश्यक नहीं है तो हमारा जिया कबीला ऐसे व्यक्ति से कभी दुश्मन नहीं बनाएगा। इस बार हम इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि आप वांसिका से शादी कर सकते हैं और सर्सिस द्वीप के भगवान को हमारे शिविर में ला सकते हैं, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। बुजुर्ग, क्या आपका मतलब ये है कि मैं उस कुतिया से नहीं निपट सकता? वांसिका यदुराज ने अपने चेहरे पर उदास भाव लाते हुए पूछा। हाँ बुजुर्ग, उसने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें कभी भी वांसिका को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जहाँ तक तलवार चलाने वाले का सवाल है, जिसने तुम्हें हराया वह कोई आम विशेषज्ञ भी नहीं है। वह कोई आम विशेषज्ञ नहीं है। वह कोई नहीं था। उसके बारे में ऐसा क्या खास है? यदुराज ने तुरंत पूछा। आप एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, लेकिन वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिसे विकसित करने के लिए मैंने अनगिनत संसाधन खर्च किए, लेकिन उन्होंने आपको 3 हमलों से हरा दिया। आप अभी भी सोचते हैं कि वह एक सामान्य विशेषज्ञ हैं। बुजुर्ग, उन्होंने यदुराज पर एक संक्षिप्त नजर डाली और मुझे जोड़ा। मुझे यकीन है कि उसकी पृष्ठभूमि असामान्य रही होगी।
वह भी आम नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे बिना कुछ किए ही यह अपमान सहना पड़ेगा? यदुराज धीमी आवाज में चिल्लाया। बिना कुछ किए इस अपमान को सहने के लिए कोई भी बुजुर्ग नहीं है। उसने इनकार कर दिया है कि आप हमारे जिया कबीले के दूसरे स्वामी हैं और उसने आपको इतने सारे लोगों के सामने अपमानित किया है। यदि हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमारे जिया कबीले को हार का सामना करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से उससे निपटेंगे, लेकिन हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम ये कैसे करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसे कुछ दिनों के लिए रोक कर रखें। मैं किसी को उस पर नजर रखने और उसकी पृष्ठभूमि की तुरंत जांच करने के लिए कहूंगा। यदि उसका कोई समर्थक नहीं है या उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली नहीं है तो हम उसे मार देंगे। हालांकि अगर उसकी पृष्ठभूमि असामान्य है तो हम उसे मार देंगे। उसे मारने का कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिसका पता हम तक न लगाया जा सके। जिया कबीला इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर में है। हमारे कबीले और पूर्वज ने कई वर्षों की जो योजना बनाई थी वह अंततः सफल होने जा रही है। इस अवधि के दौरान हमें दूसरों को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस अवधि के बाद हमारा कबीला बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगा। तब तक चाहे स्वॉर्ड्समैन जैसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि कोई भी हो, वह व्यक्ति सीधे उस पहाड़ से कुचलकर मार दिया जाएगा जो हमारा जिया कबीला है। एक बार जब यदुराज ने ये शब्द सुने तो उनका क्रोध अस्थायी रूप से शांत हो गया। मैं समझ गया, फिर उसे कुछ दिन और जीने दो। यदुराज की आंखें जहर से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा कि उस कुतिया वानसिका के लिए आप देखेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि जिया कबीला इस महत्वपूर्ण अवधि से गुजरकर एक नए स्तर पर न पहुंच जाए। उस समय मैं आपको पछतावा करूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। यदि उनकी योजना सच हो जाती है तो हमारा कबीला सरसिस द्वीप के भगवान की परवाह नहीं करेगा। उस समय आप जो चाहें कर सकेंगे। बुजुर्ग ने उपहास किया। अगले कुछ दिनों तक यदुराज सचमुच अपनी हवेली में ही रहा और एक बार भी उसे नहीं छोड़ा। इस बीच एल्डर ने बिपिन की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को भेजा था। अपने गहन इतिहास के साथ साथ जिया कबीले के पास एक बहुत अच्छा खुफिया नेटवर्क भी था। केवल कुछ ही दिनों में उन्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ पता चल गया।